और अब से कुछ ही क्षणों में पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तस्वीरें आपके सामने हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य उन्हें शपथ दिलाएंगी। कल भाजपा विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर सहमति बनी और तस्वीरें आपके सामने हैं। 2 बार के विधायक धामी कभी उत्तराखंड के सरकार में मंत्री नहीं रहे हैं, लेकिन अब सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे। 45 साल के पुष्कर सिंह धामी राज्य के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री होंगे। इन तस्वीरों को देखिए आप। गौर करने वाली बात यह है कि राजपूत समुदाय से आने वाले धामी राज्य के तेज तर्रार नेताओं में से एक हैं। बताया जाता है कि ये आरएसएस के करीबी हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के भी नजदीकी हैं। चलते हैं कुमार कुंदन, जिन्होंने इनसे थोड़ी देर पहले बातचीत की है। कुमार कुंदन मेरे साथ है। कुमार कुंदन, ये मंत्री मुख्यमंत्री बन रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि वहां पर जो और कैबिनेट में भी फेरबदल हो सकते हैं? नहीं, देखिए निशांत, जो हमें जानकारी है उसके हिसाब से कैबिनेट में कोई फेरबदल नहीं हो रहे हैं और जो 11 मंत्री पिछले कैबिनेट में थे वही 11 मंत्री अब भी हैं। और मैं बताऊं कि अब से थोड़ी देर बाद जो सबसे पहले मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, उसके बाद उनके कैबिनेट के जो पुराने कैबिनेट के जो चेहरे थे उन्हीं चेहरों को दोबारा से जगह दी गई है और वही लोग अभी बाकायदा मंत्रिमंडल में शपथ लेंगे, जिसमें कि सतपाल महाराज हैं, अरविंद पांडे हैं। इसके अलावा जितने भी आपको मैं आपको तस्वीरों में एक बार दिखाना चाहूँ निशांत, तो मुख्यमंत्री बाकायदा मेन डायस पर बैठे हुए हैं और उसके दाहिनी तरफ जो हैं वो मंत्रिपरिषद के जितने सदस्य हैं वो सारे सदस्य जो हैं शपथ लेने के लिए बैठे हैं। तो मंत्रिमंडल में फिलहाल अभी तक के हिसाब से कोई फेरबदल नहीं किया गया है, पुराने मंत्री को ही रखा गया है, सभी उन्हीं चेहरों को तरजीह दी गई है। अगर कुछ बदला गया है तो वो है मुख्यमंत्री। निशांत, सबसे कम उम्र के हैं, तो ऐसे में मेरा सवाल आपसे यह है कि सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत और कुछ जो वरिष्ठ और हैं, वो नाराजगी है उनकी या नहीं है? कैसे ले रहे हैं इसको? देखिए, उनकी जो नाराजगी है वो एक तरह से कह सकते हैं कि वो दिखा भी नहीं रहे हैं और कहते हैं कि हम नाराजगी भी हैं। अब सवाल ये है कि अगर नाराज है तो फिर कैमरे पे कुछ बोलने से क्यों बच रहे हैं? दरअसल उनको परेशानी इस बात की लग रही थी कि मंत्रिमंडल में फेरबदल में कहीं ऐसा ना हो कि मुख्यमंत्री के साथ साथ कई मंत्रियों को ही फेरबदल कर दिया जाए। इसलिए सुबह से जो कयास चल रहे थे और खबरें चल रही थी कि ये मंत्री नाराज है, वो मंत्री नाराज है, ऐसी कोई नाराजगी नहीं है। फिलहाल सभी लोग मुख्यमंत्री के साथ शपथ ग्रहण समारोह में आए हुए हैं और खुद अपनी शपथ लेने के लिए भी तैयार है। इनकी परेशानी इस बात को लेकर है कि इनको ये पचाना बहुत मुश्किल हो रहा है कि 2 बार का विधायक जी इनके लिए ये बड़ी मुश्किल है कि 2 बार के विधायक को अगर मुख्यमंत्री बना दिया गया तो ऐसे में जो पुराने विधायक हैं जो कि मंत्रिमंडल में हैं, जो ये मान के बैठे थे कि अगर मुख्यमंत्री में फेरबदल हो रहा है तो मेरा नंबर आएगा, इन लोगों की अपनी एक अलग परेशानी है। लेकिन अगर राष्ट्रीय नेतृत्व ने कुछ सोच समझ के ही पुष्कर सिंह धामी को जो है मुख्यमंत्री बनाया है तो उनको सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो यहाँ तस्वीरों में दिख रही है। निशांत, एक बड़ी चुनौती ये है कि अगर हम उत्तराखंड की अगर बात करें तो वहाँ पर बहुत सारे युवा हैं, लेकिन एक जो चिंता का विषय है वो ये है कि जो उत्तराखंड में युवा हैं उनमें अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। इसके अलग अलग आंकड़े सामने आ चुके हैं, अलग अलग डिटेलिंग है। ये युवा हैं, समय इनके पास कम है, युवा इनकी तरफ देखेंगे, कैसे करेंगे मैनेज? ये इनके लिए तो पूरा T20 का मामला है।
निश्चित रूप से निशांत, और इनके अगर करियर ग्राफ को देखें तो 2002 से लेकर 2008 तक, जब तक ये युवा मोर्चा में थे, तमाम तरह की जो है धरना प्रदर्शन किए। 2005 में बाकायदा इन्होंने देहरादून में विधानसभा का घेराव किया था, जो अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक प्रदर्शन माना जाता है। तो ऐसा इनके ऊपर एक प्लस पॉइंट ये बताया जाता है कि ये युवाओं के काफ़ी पक्षधर रहे हैं और युवाओं के हक में आवाज़ उठाते रहे हैं। यही वजह है कि युवा होने का इनको एक चेहरा भी मिला और इनको मुख्यमंत्री बाकायदा बनाया गया। ये भी बताया जाता है कि चूंकि जिस इलाके से ये आते हैं, कुमाऊं में, जहां 29 सीटें विधानसभा की हैं, और गढ़वाल में जहां 41 सीटें विधानसभा की हैं, पहली बार कुमाऊं के किसी युवा नेता को इतनी तरजीह दी गई है। उसकी वजह ये भी है कि वहां के राजनीतिक समीकरण और भौगोलिक स्थिति को देखकर साधा जाए। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल आपने बताया कि युवाओं के बेरोजगारी की समस्या को कैसे दूर की जाएगी, तो इसके लिए कल जब हम इनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमने एक प्लान तैयार किया हुआ है। जैसे ही हम अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ बैठेंगे तो सबसे पहले जो पहला फैसला होगा वो कहीं ना कहीं युवाओं के हक में होगा, और युवाओं के लिए ही मैं जाना जाता हूं, तो मेरी कोशिश होगी कि युवाओं के हक में मैं फैसले करूं। और अब ये सवाल है कि अनएम्प्लॉयमेंट को कितनी जल्दी और किस तरीके से वो निपटा पाते हैं, खत्म कर पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा, और किस तरह का आश्वासन देते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी कुछ लागू नहीं होता सरकारी सिस्टम में, ये आपको भी पता है निशांत। तो निश्चित रूप से एक आश्वासन ही देना पड़ेगा, और उस आश्वासन पे युवा कितना यकीन करते हैं, ये देखने वाली बात होगी निशांत। ये नारेबाजी क्या समर्थन में हो रही है, विरोध में हो रही है, क्या चल रहा है? ये समर्थन में नारेबाजी हो रही है। मैं कैमरा पर्सन विपुल को बोलूंगा कि एक बार दिखाने की कोशिश करें। ये अलग अलग क्षेत्रों से जो लोग आए हैं वो नए मुख्यमंत्री के समर्थन में जो है नारे लगा रहे हैं। मैं फिर बार बार बताना चाहूंगा कि पार्टी ने अगर इनको चुना है तो एक पब्लिक कनेक्ट की वजह से भी चुना है, क्योंकि इनकी इमेज जो है लोगों के बीच एक आम कार्यकर्ता वाली इमेज है। आम कार्यकर्ता इस बात से भी खुश हो रहा है कि पहली बार एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई पॉलिटिकल मतलब बैकग्राउंड उस लिहाज से नहीं था कि उसका कोई रहनुमा हो या कोई जानने वाला हो, अचानक से जो है पार्टी उसको जो है उसके कार्यकाल को देखते हुए, उसके काम करने के तरीके को देखते हुए मुख्यमंत्री के रूप में उनका चुनाव किया जाता है। वो युवाओं के बीच काफ़ी पॉपुलर रहे हैं। लखनऊ से लेकर उत्तराखंड तक की सियासत में उनका एक सिक्का जमा है, और ये भी बताया जाता है कि उत्तराखंड में युवा मोर्चा सबसे ज्यादा मजबूत तभी था जब पुष्कर धामी यहाँ के युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे। तो आरएसएस में भी इनकी अच्छी खासी पैठ है। तो कई सारी चीजें ऐसे हैं जो बहुत इनके साथ है, और आम कार्यकर्ता को ये समझ में आ रहा है। मैं इस खबर को ऐसे आंकना चाहूंगा। मैं इसमें मेरे दो सवाल हैं आपसे कुमार कुंदन। पहला सवाल तो ये है कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है महाराष्ट्र का, जहां पर आउट ऑफ बॉक्स एक मुख्यमंत्री बनाया गया जो युवा था, देवेंद्र फडणवीस। लेकिन देवेंद्र फडणवीस को अंदर से बहुत ज्यादा चुनौतियां थीं, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत स्टॉलवर्ड्स थे बीजेपी के अंदर। वो चुनौतियां यहां पर भी होंगी, ये मेरा एक सवाल है। दूसरा सवाल है, चुनाव नजदीक है, पहले तो वो चुनौतियां, और दूसरा कोरोना काल, ये बहुत आउट ऑफ द बॉक्स यहां पर सोचना पड़ेगा। तो क्या इस सब के लिए तैयार हैं? देखिए, उनके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती होगी वो बड़े नेताओं को साधना, क्योंकि उत्तराखंड में नेताओं की कमी नहीं है। इतने ज्यादा गुट हैं, इतने ज्यादा नेता हैं, हर नेता अपने आप में एक गुट को लीड करता है। इन सभी को एक साथ कैसे साधा जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती होगी उनके सामने में। जहां तक काम करने की बात है तो कोरोना काल में जो उत्तराखंड की स्थिति हुई है, दूसरे राज्यों से यह भी अलग नहीं रहा है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे सारी चीजें जो है अब डाउन हुई है। कहने का मतलब जो संक्रमण का दर है वो सब डाउन हुआ है। अब आने वाले दिनों में ऐसे परिवार जिनका कोरोना संक्रमण में कोई किसी ने किसी को खोया है या कुछ भी उनको नुकसान हुआ है, उन परिवारों तक कैसे पहुंचना, उसको कैसे कनेक्ट करना, उस परिवारों को कैसे अपने साथ जोड़ना, ये एक सबसे बड़ी समस्या है। और दूसरी एक बड़ी बात यह है कि जिस तरीके के राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं, जैसे कि हरीश रावत अब जो है इस बार एक बार कह सकते हैं कि अपने राजनीतिक जीवन का अंतिम चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जनता के बीच वो इन्हीं मुद्दों को लेकर जाएंगे। ऐसे में विपक्ष के भी एक बड़े नेता से अपने आप को कैसे जो है लड़ेंगे और अपने आप को कैसे तैयार करेंगे सियासी जमीन में, ये देखना दिलचस्प होगा। अच्छी बात यही है कि ये भी कुमाऊं से हैं, हरीश रावत भी कुमाऊं से हैं, दोनों कुमाऊं से हैं। तो कुमाऊं का वोट जो कि बताया जाता था कि एक तरफा होता था, इस बार शायद पुष्कर सिंह धामी के आने के बाद से वहां के राजनीतिक समीकरण बदले। इनकी परेशानी ज्यादा गढ़वाल मंडल में लेके हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे बड़े नेता हैं जिन नेताओं को कैसे साधा जाए, चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, चाहे तीरथ सिंह रावत हो, या और भी दूसरे बड़े नेता हैं। ये एक बड़ी चुनौती होगी। मतलब दूसरों से ज्यादा अपने घर में चुनौती है जिस पे पार पाना।
इनकी जो है बताएगा कि ये कितने इसके लिए तैयार हैं और राजनीतिक सूझबूझ इसके लिए कितनी है इनके पास। निशांत, देखिए मैं आपसे एक और चीज समझना चाहूंगा, जो दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है, 4 से 5 महीने तो इनको समझने में ही लग जाएंगे, ऐसा पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की फंक्शनिंग, सेक्रेटरीट की फंक्शनिंग, क्योंकि अभी तक ये मंत्री भी नहीं रहे हैं, सीधे सीधे मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं। फिर इनको और जो इलाके हैं उनके साथ तालमेल बैठाना, पार्टी के काडर के साथ तालमेल बैठाना, जैसे गढ़वाल की अगर बात की जाए वहां से तालमेल बैठाना, ये बहुत बड़ी चुनौती है। इसके लिए कोई प्लानिंग है? देखिए निशांत, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी जो उत्तराखंड का मौसम है वो एक तरह से कह सकते हैं आपदा वाला मौसम है। भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो बहुत ज्यादा परेशानी अगले 2 से 3 महीने में होने वाली है। रेनी सीजन में आपको पता है कितनी ज्यादा आपदाएं आती हैं। सरकार चलाने का अनुभव नहीं है, ऐसा विशेषज्ञ कह रहे हैं पुष्कर धामी के पास। ऐसे में अगर कोई बड़ी आपदा आती है या कुछ होती है तो उससे कैसे निपटा जाए, या आपदा के पहले की क्या तैयारी हो सकती है, ये सब कई ऐसे मुद्दे हैं जिनसे निपटना या दिन से दो चार होना, ये इनकी पहली प्राथमिकता में एक हो गया। पहली बात। दूसरी बात, अगर हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो सरकार और संगठन के बीच के तालमेल को कैसे बिठाया जाए, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा परेशानी इस बात को लेकर भी हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी में बड़े नेता एक तरीके से बेरोजगार हो रहे हैं। मेरा कहने का मतलब उन नेताओं से है जो कल तक मुख्यमंत्री थे या मुख्यमंत्री के रेस में शामिल थे, उन लोगों को दरकिनार कहीं ना कहीं किया जा रहा है। अब उनको कैसे सहेजा जाए, उनसे कैसे निपटा जाए, ये भी एक बड़ी समस्या है। दूसरी, बेरोजगारी की बात की, मैं ऐसे शब्द का इस्तेमाल तो नहीं करूंगा ले रहे हैं और आप भी नहीं करेंगे, मैं जानता हूं ये एक मेटाफर है बस, लेकिन पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत, इन दोनों के बीच में जिस तरीके से शैडो बॉक्सिंग हुई, महाकुंभ में जो टेस्टिंग का एक स्कैम जिसको लेकर कहा जा रहा था, वो सबको पता है। मेरा ये अब अगला सवाल ये है कुमार कुंदन कि ये खुद इतने जूनियर हैं, तो जब बड़े बड़े वहां पर हाथी हैं, वो लड़ाई लड़ेंगे तो वो इनफाइटिंग कैसे रोकेंगे? देखिए, बताया यह जा रहा है कि इनके चयन के पीछे एक वजह यह भी थी कि किसी भी तरीके की खेमेबाजी ना हो। अमूमन ये देखा जा रहा था कि किसी को भी अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता था तो उसका अपना एक खेमा होता था और उसके अपने गुट के सारे लोग होते थे। इनके बारे में ये भी एक प्लस पॉइंट ये बताया गया कि ये किसी खेमे के नहीं है और चूंकि जूनियर है तो सर्वमान्य भी हो सकते हैं। यही परेशानी अगर अच्छी बात है तो ये एक तरीके से उन लोगों को नागवारा गुजर रहा है जो 3 बार 4 बार के एमएलए हैं। उनका कहना था कि हम क्यों नहीं, ये क्यों। तो ये जो परेशानी है, ये परेशानी है और इससे 2-4 होना पड़ेगा और आने वाले दिनों में ये हो सकता है और इसकी बानी यह भी से दिखनी शुरू हो गई है। जब कई सारे मंत्री ये कह रहे हैं कि कहीं कोई नाराज नहीं, अरे कोई नाराज नहीं तो बोलने की क्या जरूरत है। तो ये परेशानी है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। उत्तराखंड की राजनीति बताया जा रहा है 13 जिले में 300 गुट। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा अभी इंतजार किस चीज का हो रहा है कुमार कुंदन? मैं देख रहा हूं कि धामी साहब फोन पर बात कर रहे हैं, किसी के आने का इंतजार हो रहा है, हो क्या रहा है? इतना लंबा समय क्यों लग रहा है? नहीं, देखिए अब शुरू हो गया है और जो पूरा प्रोसेस है शपथ ग्रहण समारोह का, वो शपथ ग्रहण समारोह का कार्रवाई क्या कोई मुहूर्त को लेकर भी कुछ है जिसकी वजह से समय लग रहा है? रावत को उत्तराखंड राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। बिल्कुल, देखिए आधिकारिक रूप से बेशक कोई कुछ ना बोले, लेकिन 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह था और 5 बजे के बाद अभी देखिए तकरीबन 10 मिनट बाद हो चुके हैं, तो निश्चित रूप से कोई ऐसा मुहूर्त जरूर रहा होगा जिसकी वजह से इस तरह की चीजें देखने को मिली। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।